आता है तो मेरी क्लास उधर ही रहती है बड़े वाले हॉल में। तो जब आपकी क्लास उधर भी नहीं है और उसके बावजूद आपको मिलने का मौका मिल रहा है ऐसे बच्चों से जिन्होंने आपके जैसे ही तैयारी शुरू की और उसके बाद उस तैयारी को इतना संगठित रूप से किया कि अब वो एक बहुत जबरदस्त पोस्ट के ऊपर सिलेक्ट हो जाएंगे। जो पिछला सीजीएल का एग्जाम था उसके अंदर वो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर गए, फिर लगे रहे, और इस बार जो सीजीएल का एग्जाम देकर आए हैं 324 नंबर है 390 में से, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो पता चलता है कि नंबर लेना गिनती है। 100% इस बात पर निर्भर है कि उनको कौन सी चाहिए। अब उनको ये नहीं मिलेगा कि कोई मिल जाए भगवान, उस पोजीशन से वो आगे निकले। अब वो चॉइस के ऊपर उनको जॉब मिलेगी कि कौन सी जॉब उनको चाहिए है। और जब कोई ऐसी पर्सनैलिटी मिलने आती है तो बड़ा मन में उमंग और उत्साह आपके होना चाहिए कि आपको भी उनकी जैसा ही बनना है। कहता है कि हर इंसान के आजू बाजू के 4-5 मीटर में उसका पूरा काम करता है। पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिव लोगों से मिलते हैं तो नेगेटिविटी आती है, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड लोगों से मिलते हैं तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि मन में फीलिंग आती है कि कल को मुझे भी बनना है। ये आपके जैसी गांव से उठकर आपके जैसी परिवेश में वहां तक पहुंचे हैं। तो एक बार खड़े होकर सभी बच्चे तालियां बजाएंगे और बधाई इनको। और बहुत जल्दी आप इनकम टैक्स में जाने वाले हैं 2022 एसएससी सीजीएल के द्वारा। और मान और सम्मान ये तो सबसे पहले एक बार इसको याद रखना, ये साफा पहनाएंगे सबसे पहले। कोई भी बच्चा आता है तो ये बच्चे भी साफे भी बच्चे ही लेकर आते हैं। इनके लिए पहला मौका होगा कि जब इस स्टेज के ऊपर साफा पहन रहे हैं। आप में से किसी को साफा बनाना आता है? अच्छे से आता है? अरे आओ 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 ना, अरे आओ भाई, आता है तो। ऐसे नहीं आता क्या? कोई बात नहीं, फिर मैं फिर जैसे मैं लपेटता हूँ वैसे ही लपेट देता हूँ फिर मैं जैसे लपेटता हूँ वैसे ही लपेट देता हूँ, ताकि एक किसी भी बच्चे के लिए। आज ये जयपुर आए हुए थे, तो जयपुर आए थे तो फिर बातचीत हुई कि यहाँ पर है और ये हम लोग रखते हैं क्योंकि सिलेक्शन की भीड़ और सिलेक्शन की बाढ़ लेकर आनी है भैया, और वो आपके माध्यम से ही आएगी। मैंने इतने सिक्के मंगा रखे हैं कि मैं चाहता हूं कि सिक्के खत्म हो जाए सिलेक्शन देने वालों के लिए। ये प्योर चांदी का सिक्का। पहले हम लोग जिस तरीके का जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं और बच्चों के सहयोग से ही हर चीज मजबूत होती है, तो धीरे धीरे भगवान करे कि इतने सिलेक्शन हो कि कभी हमारा भी मन फिर ऐसा करे कि चांदी से हम गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, है ना। और हर किसी का मन करेगा भगवान महालक्ष्मी आपके ऊपर खूब आशीर्वाद बनाए रखें और खूब मेहनत करें। भाई का इंटरव्यू आपको जरूर सुनाएंगे 100% की किस तरीके से। कहते क्या ना कि बच्चा गलती क्या करता है, हर किसी से ये सीखने का प्रयास करता है, अच्छा उसने 30 दिन में कैसे तैयारी की। और इतने मेंटल बीमार लोग हैं बहुत सारे, गूगल पे ढूंढते हैं अमीर कैसे बनेंगे। क्या गूगल पे ढूंढने से कोई अमीर बना है? एक सिलेक्टेड बच्चा जैसा बताएगा, दूसरा सिलेक्टेड बच्चा जैसे बताएगा। आप 50 सिलेक्टेड बच्चों से मिलो, 50 रास्ते बता जाते हैं, तो 50 रास्ते में से कौन सा रास्ता फुटबॉल बन जाता है भैया अनसिलेक्टेड स्टूडेंट। तो इसीलिए बहुत पहले एक बार बच्चे ने बोला था कि सर यहाँ आए ना तो बच्चों से ये पूछवाया करो। मैंने बोला भाई मेरे बच्चे से हम पूछ के 10 बातें रख लेते हैं, फिर हम 10 बातें, हम आपको फुटबॉल नहीं बना रहे, हम उनके एक्सपीरियंस को रख लेते हैं। फिर हमें जो चीज जब लगता है कि चीजें 10 बातें इकट्ठी करके 100 बात हो गई, इनमें से कौन सी मेन 20 बातें इकट्ठी होनी चाहिए और वो एक बच्चे को फॉलो करना चाहिए। मेरी नजर में आप 50 सिलेक्टेड लोगों से सुन लो, आप जैसे आज भी वही रहेंगे। एक पहले आपको इधर खींच रहे, इधर खींच रहे, इधर खींच रहे, इधर खींच रहे, वहीं पे रह जाएंगे। आज समझ में आई? इसीलिए अगर मैं 4 बार सिलेक्ट हुआ उसके पीछे एक ही रीजन है,
बार बार यह सिलेक्शन आ रहे हैं, उसके पीछे एक ही रीजन है। और ये इस होल का सौभाग्य है कि पहली बार कोई भाई सिलेक्टेड होकर आया है, और सब ये उम्मीद करते हैं, हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर जयपुर में ही हो जाए, तो कभी तुम फिर जयपुर में जाओ तो तुम्हें मिलने को मिले। और मतलब भाई जब तुम्हें अच्छा लगेगा किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो जब आपके ही सीनियर्स वहां पर मिलते, और अलग से कोई काम इन्होंने नहीं किया, बस जो किया उसको तसल्ली बख्श किया। बात समझ में आ रहा है? तो एक बार बहुत जोरदार तारीफ, ताकि इसको बहुत अच्छा करे और जिंदगी आगे बढ़े, और बहुत जल्दी फिर इनका एक इंटरव्यू जैसे कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा और एक रैंक निकल के आ जाएगी। रिजल्ट का हम वेट क्यों कर रहे हैं कि रैंक निकल के आ जाएगी कि जी रैंक आई है, और उसके बाद आपके सामने पूरा ऑन वन का सेशन हम लोग रखेंगे कि किस तरीके से मैथ का प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरीके से मॉक टेस्ट का महत्व है। जो आप आज मॉक टेस्ट देने आए हैं, बहुत सारी हर चीज का महत्व होता है। एक चीज से अगर सिलेक्शन होता तो इस भारतवर्ष में कोई बेरोजगार ही ना होता, ये सच्चाई बात है। एक सिलेक्शन लेने के लिए बहुत महत्व, उससे पहले ये बैंक में थे, मतलब मेहनत कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बैंक की नौकरी प्राप्त की, लेकिन मन में ये थी कि एक गिलास पानी पीने छोड़ दिया, मन में था कि मटका पीना है तो भैया लगे रहे। उसके बाद आगे टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर रहे, उसके बाद आगे अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आ जाएंगे। अब मन में आएगा कि अब देखो जी आने वाले मेरी जिंदगी के 35 साल और ये इस तरीके से गुजर जाएंगे कि अब नहीं पता चलेगा कि अब मेरे मॉनेटरी फंड के रूप में भी और एक उस पोजीशन पर पहुंच गया। और ये इन बच्चों का प्यार ही है, ये जो थोड़ा मोटा शरीर हमें देने आ जाते हैं। तो सच्चाई इस बात में है कि हम सिर्फ पढ़ाते हैं, हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पढ़ के जा रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बच्चा अपनी मेहनत के दम पर ही निकलता है। अगर हमारे अंदर ऐसी कोई कुड़िया होती तो शायद ही कोई फैल नहीं होता। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनके माँ बाप के संस्कार ही हैं कि जो अपनी सफलता का श्रेय दे देते हैं। समझ आई बात? नहीं तो सिर्फ और सिर्फ चीज में है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत। और आपके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी आप लोग को टेस्ट देंगे और मैं फिर भाई के साथ ऑफिस में बैठेंगे, थोड़ा सा इनसे जानेंगे और फिर वो सारी चीजों को देखेंगे। क्लियर है मेरी बात सभी को?